उपासना अपनी वासना के नाश के लिए है। जब अपनी वासनाओं का नाश हो जाता है तो कोई हमें पाखंडी नजर ही नहीं आता। जब हमारी बुद्धि अशुद्ध होती है तो हमें सब कुछ अशुद्ध नजर आता है। हमारी बुद्धि में राम है तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई देती है। हमारी बुद्धि में काम है तो संपूर्ण दृष्टि हमारी काम में देती है। हमारी बुद्धि में श्याम है तो जित देखो तित श्याम नहीं। हमारी बुद्धि में ब्रह्म है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति। हमारी बुद्धि में ईश्वर है तो ईशावास्मिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं जो ईश्वर ना बना हो। गीता में मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित कुछ नहीं है। देखो ये हमें सुधरना भैया। हमारे यहाँ का जो नियम है वो दूसरों के सुधारने के लिए नहीं, अपने को सुधारना। हम ये जो आपसे चर्चा करते हैं वो आपको उपदेश नहीं देते, हम अपने मालिक का आदेश पालन करते हैं। हमारे भगवान ने कहा है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। आप आकर के हमें सौभाग्य देते हैं कि हमें भगवत चर्चा करने को मिलती है। हम बड़े हैं, ज्ञानी हैं, आपको सुना रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम अपने स्वामी का यश, स्वामी की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। अगर हम सुधरेंगे नहीं तो हमें लगता है कि सब गड़बड़े नजर आएगा। आपका दर्शन ठीक हो जाएगा, आप सुधर जाओ, सब सुधर जाएगा। चश्मा हरा लगेगा तो हरा ही नजर आएगा और लाल लगेगा तो लाल नजर आएगा। भैया कलिकाल है, युग धर्म है। अगर कोई राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कह के धन चाहता है, भोग चाहता है, बढ़िया भैया, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम हिंसा मत करना, व्यभिचार मत करना, मांस मत खाना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना। राम राम कह के धन चाहते हो ना, परम धन मिल जाएगा, विश्वास करो भगवान के मार्ग। राम राम कह के यश चाहते हो ना, बहुत पूरा विश्व नमस्कार करेगा। गलत मत करो। अब अगर गलत करोगे तो वही आपको दंड देगा। जिसका तुम नाम जप कर रहे हो वही आपको दंड देगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब कोई गलत कर्म करता है तो उसका कर्म ही उसके लिए भयंकर है। हमको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं। उसने जो किया है उसका कर्म ही उसको नहीं बख्शेगा। भैया मेरी सलाह यह है कि हमें भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं करना चाहिए। जब हम नाम जप करेंगे तो हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी, तो घोर पापी के मंदिर में भी भगवान झलकते नजर आएंगे। पापी आचरण पाप का कर रहा है लेकिन हृदय मंदिर में मेरे गोविंद विराजमान है। तो जैसे नाटक मंच पर कोई चोर का या बिलियन कहते हैं, हाँ विलन, जो भी मतलब उसको हिंदी भाषा में कि आसुरी भाव, शास्त्रीय भाषा में आसुरी भाव का रोल कर रहा है। पर हमें पता है पर्सनल में कि व्यक्ति बहुत सतोगुणी है, बहुत अच्छा है, पर रोल वो परफेक्ट करता है। इसलिए ये अभिनय जो लिया है गंदा आचरण का, कैसा परफेक्ट अभिनय है, नहीं गंदा। बस ऐसा भक्त को समझना चाहिए इस नाटक मंच संसार में 3 गुणों का रोल कर रहा है वही श्री कृष्ण। कहीं सतोगुण, कहीं रजोगुण, कहीं तमोगुण। वो परफेक्ट अभिनय करने वाला है। तो जब वो जो अभिनय कर रहा है वो वैसे ही फिर पहचान में नहीं आता, लेकिन जो पहचान जाए वो अभिनय से प्रभावित नहीं होगा। नहीं, तुम जिसे देख रहे हो इस समय तमोगुणी अभिनय करते, ये वो नहीं है। बहुत अच्छा है ये, जगन नाटक वैभवा, ये मेरा गोविंद ही है। बस ऐसे पहचान गए तो आप जीवन मुक्त हो गए। नहीं तो समस्या तो बनी रहेगी, क्योंकि पर्दा 3 गुणों का चढ़ा हुआ है। कहीं अच्छाई दिखाई देगी, कहीं बुराई दिखाई देगी, कहीं बहुत ही बुराई दिखाई देगी। और हम चलते साधना में इसी बात के लिए कि अच्छाई और बुराई दोनों पर्दों को हटा के देखे प्रभुताई। प्रभु बैठा हुआ है सब में, मेरा वही है। जब सृष्टि नहीं थी तो वही था, जब नहीं रहेगी तो वही रहेगा। बीच में जो कुछ भास रहा है वो नाटक करके वही है, दूसरा नहीं है। ये बात नाम जप करके समझ में आई। तो ये समझना चाहते हो तो बढ़िया है।
अगर ये है कि हम पाखंडियों को मिटा देंगे तो भाई देख लो करके, उपाय करके देख लो, बढ़िया है। नहीं चलेगा तुम्हारे अंदर जब ये बात आज मैं अपने अंदर पाखंड नहीं रहने दूंगा, तो मुझे लगता है तुम्हारे जो सानिध्य में आएगा वो पाखंड रहित हो जाएगा, क्योंकि सत्य को तुमने स्वीकार कर लिया है। दूसरों पर दोष दर्शन करने वाला कभी महात्मा नहीं हो सकता, और महात्मा के समीप आने वाला कभी दोष युक्त रह नहीं सकता, वो निर्दोष हो जाएगा। संत दरस जिम पातक तरह, बड़े बड़े पापी जब महात्माओं का संग मिला तो महात्मा बन गए। देख लो ना, चरित्र उठा के देख लो। हमें लगता है बच्चा भगवान की कृपा आप पे है तो आप अच्छे आदमी बन जाओ। हमारे भारत का अगर एक एक व्यक्ति अपने को सुधारना शुरू कर दे तो संपूर्ण भारत या विश्व महान बन जाए। पर हम लोग दूसरे को सुधारना चाहते हैं, खुद को बर्बाद किए। अपने आचरण पक्के करने चाहिए तो जगत का कल्याण स्वयं होने लगेगा। मंगल, उसको प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पुष्प में पराग आ जाता तो भौरे मड़राने लगते हैं, ऐसे भगवदानंद की अनुभूति हो जाएगी तो तुम्हारी चेष्टा मात्र से जगत मंगल होने लगेगा। सतरति सतरति सा लोकांग तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। जहां भी बैठ जाएगा, जहां भी बोलेगा, आनंद की धारा छा जाएगी। हमें सुधरना है भैया।